नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र, सेफ्टी ऑफिसर। मित्रों, आज हम देखते हैं कि रसायनों से सुरक्षा किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रसायन किस प्रकार से हमको नुकसान पहुंचाता है या किस प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश करता है जिससे कि हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट माध्यम है श्वसन यंत्र का। जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं, श्वास के साथ, एयर के साथ ही साथ जो वहाँ पर उपस्थित केमिकल वेपर्स होते हैं और केमिकल के कण जो रहते हैं, चाहे वो डस्ट पार्टिकल के फॉर्म में हो, वो श्वास के साथ ही साथ अंदर चले जाते हैं और हमारे श्वसन तंत्र को जा कर के दुष्प्रभावित करते हैं। वो हमारे फेफड़ों में भी पहुंच जाते हैं और फेफड़ों को भी अनेक प्रकार से डैमेज कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस प्रकार के श्वसन के माध्यम से केमिकल को अपने शरीर में प्रवेश करने से रोकना बहुत ज़रूरी है। अगला माध्यम है मुख का। मुंह के माध्यम से केमिकल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अनेक प्रकार से शरीर को रोगी बना सकते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पेट में चला गया तो मौत होना भी संभव है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार से मुख के माध्यम से कोई भी केमिकल हमारे शरीर में न प्रवेश कर पाए। अगला एक और माध्यम है जिससे कि शरीर को नुकसान पहुंच सकता है केमिकल से, वो होता है स्पिलेज या छिड़काव के माध्यम से। केमिकल अगर किसी प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में स्पिलेज हो जाए, छिड़काव हो जाए, शरीर में पड़ जाए तो शरीर को बहुत प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। उसको जला सकता है, गला सकता है, खुजली हो सकती है, फफोले पड़ सकते हैं। तो इन सभी माध्यमों से अपने आप को बचा करके रखना और अपने वर्कर्स को बचा करके रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। सबसे पहला है श्वसन सुरक्षा या रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। इसमें है ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट, मतलब इस प्रकार का सेट जिसमें कि रेस्पिरेबल एयर भरा होता है और वर्कर्स जो कि केमिकल के वातावरण में काम कर रहे हैं, जिसके श्वास के साथ ही साथ केमिकल वेपर्स या पार्टिकल्स अंदर जाने की संभावना है, नुकसान पहुंचाने की संभावना है। तो इस प्रकार के ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट को पहन करके कार्यक्षेत्र में जाता है और जो भी जरूरी कार्य है उसको निपटाता है। तो इस प्रकार से वो अपने श्वसन तंत्र में केमिकल के प्रवेश को रोक सकता है। अगला होता है केमिकल प्रोटेक्शन मास्क। इस प्रकार के कार्ट्रिज युक्त मास्क भी आते हैं जिसको अगर कम मात्रा में केमिकल का वेपर किसी वातावरण में है तो प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए इस प्रकार का कार्ट्रिज युक्त फेस मास्क या कहना चाहिए मास्क अगर लगा लिया जाए तो श्वसन तंत्रों की सुरक्षा की जा सकती है। मुख में प्रवेश ना हो उसके लिए कोई भी कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का खाना बिल्कुल वर्जित होना चाहिए, चाहे वो टिफ़िन ही क्यों ना खाए या और भी कोई भी वस्तु कार्यस्थल पर बिल्कुल भी खाना नहीं है। कुछ लोगों को तंबाकू खाने की लत होती है, वो बीच बीच में तंबाकू इत्यादि, खैनी इत्यादि खाते रहते हैं। अगर हाथ गंदे हैं, केमिकल उसमें लगा हुआ है, और अगर ऐसे ही गंदे हाथ से अगर तंबाकू रगड़ करके खा लिया जाए, खैनी खा लिया जाए तो पेट में ये केमिकल जा सकते हैं और बहुत प्रकार से नुकसान कर सकते हैं। इसलिए कोई भी सामान कार्यस्थल पर खाना बिल्कुल मना होना चाहिए। जो भी डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं, चाहे वो कैंटीन है या फिर लंच रूम है, वहाँ पर ही जा करके और प्रॉपर तरीके से हाथ धो करके सफाई करने के बाद ही कुछ भी खाना सुरक्षित होगा। रसायनों के छिड़काव से सुरक्षा के लिए इस प्रकार के फेस शील्ड जो चेहरे को छिड़काव से बचाते हैं या पूरे शरीर को कवर करने के लिए इस प्रकार से कवर ऑल टाइप के भी केमिकल प्रोटेक्शन सूट उपलब्ध होते हैं, जिसको पहन करके ही हमको किसी प्रकार का ऐसा कार्य करने की ज़रूरत है जिसमें कि केमिकल स्पिलेज होने की पूरी संभावना कभी भी बनी रहती है। चाहे वो फ्लैंज से लीकेज हो सकता है या कोई वॉल के माल फंक्शनिंग के कारण हो सकता है
या किसी भी कारण से लीकेज हो, अगर वो बॉडी पर गिरेगा तो ये इस प्रकार का कवर ऑल प्रोटेक्शन या केमिकल प्रोटेक्शन सूट के माध्यम से शरीर को बचाया जा सकता है। उसके साथ ही कई बार ऐसी भी स्थितियाँ बनती है कि कवर ऑल प्रोटेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाया है और अचानक शरीर पर गिर गया, बॉडी पे लग गया, कपड़ों पे कपड़े गीले हो गए केमिकल से, तो फिर ऐसी स्थिति में सेफ्टी शावर, इस प्रकार से इसको हम ड्रेंच शावर भी कहते हैं, ये हर केमिकल प्लांट में लगे हुए होते हैं। इसके नीचे खड़े होकर के ये जो लीवर है उसको नीचे खींचने से यहाँ से शावर शुरू हो जाता है और पानी फुवारे की तरह झरने लगता है और जो भी व्यक्ति यहाँ नीचे खड़ा होगा उसके शरीर से पूरा केमिकल धोने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी इसमें से निकलना चाहिए। इसकी व्यवस्था बीच बीच में ज़रूर चेक होते रहनी चाहिए और डेली बेसिस पे चेक करते रहें कि ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। वैसे ही अगर आँख में केमिकल चला गया तो ये आई वॉश की सुविधा भी इसी में लगा हुआ है। यहाँ पे एक लीवर है जिसको हम जैसे ही दबाते हैं तो ये यहाँ से फव्वारे के रूप में आँखों से केमिकल को धोने के लिए फव्वारे निकलते हैं और आँखों पर पड़ते हैं। आँखों को खोल करके रखना पड़ता है ताकि जो भी केमिकल अगर आँख में गया हुआ है तो वो धुल करके बाहर आ जाए और आँख को ख़राब होने से बचाया जा सके। इस प्रकार के किसी भी केस में जिसमें शरीर पे पड़ जाए या श्वास के साथ ज़्यादा मात्रा में चला जाए या आँखों में चला जाए, तो इस प्रकार के या पेट में अगर केमिकल चला जाए तो चिकित्सा सहायता तुरंत हमको बुलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं कि जिसको एंटीडोट देने की आवश्यकता रहती, तभी वो उस केमिकल के प्रभाव को शरीर से हटाया जा सकता है, अन्यथा प्राण घातक भी साबित हो सकता है। इसलिए चिकित्सा सहायता भी अविलंब लें इस प्रकार की सिचुएशंस में। और कोई भी केमिकल की लेवलिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी सामान, चाहे वो छोटे से छोटे बर्तन में रखा हो कोई केमिकल या बड़े किसी कंटेनर में रखा हो, उसमें ज़रूर लिखा होना चाहिए कि उसमें क्या केमिकल है, उसका नाम क्या है, उसके क्या क्या गुण धर्म है, वो किस किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है और इस केमिकल को किस प्रकार से हमको हैंडल करना है। ये सारी विधियां भी उसी लेवल में लिखी होनी चाहिए ताकि कोई भी वर्कर जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है लेकिन वो लेवल को पढ़ करके उसकी जानकारी ले सकता है और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए उन केमिकल का इस्तेमाल कर सकता है। हाउस कीपिंग भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि प्रत्येक केमिकल को रखने के लिए जगह आपका फिक्स होना चाहिए और वो केमिकल उसी जगह पर ही होनी चाहिए। तभी हम कोई भी केमिकल को अचानक जब भी ज़रूरत पड़े तो उसको तुरंत ढूंढा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है। तो ये हाउस कीपिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग, कोई भी वर्कर जो केमिकल प्लांट में काम करने के लिए आता है तो उसको ट्रेनिंग ज़रूर दिया जाना चाहिए कि कौन कौन सा केमिकल वहाँ पर यूज़ हो रहा है और उसके क्या क्या गुण धर्म हैं, किस किस प्रकार के खतरे हैं, उनसे कैसे निपटना है और उसका इस्तेमाल करते समय क्या क्या SOP सेफ़ ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूज़ किया जाएगा। इसके बारे में ट्रेनिंग सभी वर्कर्स को अवश्य दिया जाना चाहिए, तभी उसको काम पर लिया जाए। अगर केमिकल कहीं पर भी गिर जाता है फर्श में या दीवारों पर तो तुरंत उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके वेपर उड़ करके श्वास के साथ अंदर जाकर के नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुरंत सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ख़तरनाक केमिकल है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद ही उसको सफाई पानी के माध्यम से कर देना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए कोई भी केमिकल प्लांट में सुपरवाइज़र्स बहुत ज़रूरी हैं। जो भी पुराने वर्कर्स हैं या जो क्वालिफाइड हैं और उस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर चुके हैं, इस प्रकार के जो सुपरवाइज़र लोग हैं जो कि उस काम के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, उनके देख रेख में ही प्रत्येक कार्य होना चाहिए। कोई किसी भी वर्कर को हम सीधा भेज दें आप कार्य करके आ जाइए, उसके बजाय उसके साथ कोई ना कोई सुपरवाइज़र अवश्य होना चाहिए जो कि दूर खड़ा होकर के देख सके और उनको काम शुरू होने से पहले बता भी सके किस प्रकार से कार्य किया जाना है। टूल बॉक्स मीटिंग ले सके। टूल बॉक्स मीटिंग के विषय में सेपरेट वीडियो चैनल में डला हुआ है जहाँ से आप देख सकते हैं और प्रत्येक दिवस टूल बॉक्स मीटिंग ले और उनको अपने हर कार्य शुरू होने से पहले कार्य के बारे में बताएं और उनको दूर खड़े होकर के उनके कार्य प्रणाली की देखभाल करें ताकि गलत काम न कर पाएँ और उनको अगर कोई गलत कार्य करते दिखे तो उनको टोके, उनको सिखाए। तो इस प्रकार से सुपरवाइज़र किसी भी केमिकल प्लांट में बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करता है। सुपरवाइज़र्स के विशेष ड्यूटीज़ के विषय में भी एक सेपरेट वीडियो चैनल में डला हुआ है, उसको आप ज़रूर देखें। तो थैंक यू।
तो ये इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए किसी भी केमिकल प्लांट में, तो फिर किसी भी प्रकार के दुर्घटनाओं से सभी वर्कर्स को बचाया जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा ही मिलते रहें।